स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ इस 88 पैसे के पेनी स्टॉक के बारे में, जिसके Q1 नतीजे आउट हो चुके हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये स्टॉक ऑलरेडी 1200% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है शेयर होल्डर्स को और करंटली अभी एक डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो पैटर्न अभी बन रहा है वो हमें यही कहता है कि स्टॉक को यहाँ पर आपको सेल करके चलना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक को सेल करना है तो अगर हमें बाई चांस मौका मिलता है तो कहाँ पर बड़ा मौका मिल सकता है, तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पर्सनली स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। क्योंकि जो कंपनी के नंबर से मैं आपको दिखा देता हूँ इतने शानदार नहीं लेकिन ठीक लग रहे हैं। कंपनी का नाम आप स्क्रीन में देख सकते हो, जॉनसन फार्मा करके है, 88 पैसे का है एंड जून में कंपनी की सेल्स देखो 2 करोड़ की हुई है। राइट, देखो सेल्स पहले शून्य थी, अब वो 2 करोड़ की सेल्स कंपनी जनरेट कर रही है। तो समझने का प्रयास करना, जैसे हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज जो पेनी स्टॉक्स है वो अभी आपको सेल्स शून्य दे रही होगी, लेकिन फ्यूचर में उनकी सेल्स बढ़ जाती है। अब वो कैसे बढ़ती है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो बड़े हिडन प्रमोटर्स होते हैं उनको पता होगा। तो मैं इतना ध्यान उसमें नहीं देता हूँ। मेरा काम है कि मुझे प्रॉपर अपने रूल्स को फॉलो करना है और जो मैंने डिसिप्लिन बनाया, मतलब कहने का ये है कि जो रूल्स बनाया उसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है। जो रूल्स मैंने बनाया, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, कहाँ पर एंट्री करनी है उसके लिए इंतजार करता हूँ, तो वो सबको मैं फॉलो करता हूँ। बाकी प्रॉफिट को मैं उसको सेकेंडरी मानता हूँ पेनी स्टॉक में खासकर। ठीक है, यहाँ देखो नेट प्रॉफिट 40 लाख का हुआ जो लगातार आपको लॉस ही दे रहा था और 22 लाख का प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुए इस कंपनी के। अब प्रॉफिट इंक्रीज हुए तो क्या स्टॉक में टूट पड़े? आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो तो आपको टूट नहीं पड़ना है, आपको वेट करना है राइट एंट्री का। जैसे मैंने बोला कुछ रूल है तो उन रूल को फॉलो करो। राइट एंट्री कैसे पता चलती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं किसी भी पेनी स्टॉक को अगर आपको बाय कर रहा हूँ, मैं पहली बात तो इसको पेनी स्टॉक नहीं मानता। 88 पैसे का मतलब 88 रुपए फॉर मी। मैं इसको सोचता हूँ कि 88 रुपए का शेयर है, ना कि 88 पैसे का शेयर है। तो आप इसको इस तरीके से देखो ना कि 88 रुपए के शेयर में आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि 88 पैसे के शेयर में। तो जब आप 88 रुपए के शेयर में काम करोगे तो कैसे काम करोगे, वैसे ही आपको 88 पैसे में काम करने का मौका मिल जाएगा। तो अपना दिमाग चेंज करो, ये मत देखो 88 पैसे का शेयर है, इसको 88 रुपए मानो। जब 88 रुपए मानोगे तो आप स्टॉप लॉस ढूंढोगे, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी स्टॉक में। ठीक है, अगर आप ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैंने जैसे बोला हुआ मैं तरीका दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे स्टॉप लॉस पता करता हूँ और स्टॉप लॉस मिल जाता है। ठीक है, पेनी स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, खासकर इस वाले पेनी स्टॉक में 15 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 66% के डेली स्टॉक उठाए गए, 23 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए थे 25 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन की वो स्ट्रैटेजी क्या है कि भैया हम कैसे स्टॉक में बाय कर सकते हैं, वो तरीका बताओ। अभी तो स्टॉक ट्रेंड का ट्रेंड नेगेटिव है, अभी 88 पैसे मिल रहा है, 88 पैसे सस्ता है। क्या पता है कल 60 पैसे मिल जाए, क्या पता 70 पैसे मिल जाए। हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ बाय करना है। उसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बता रखा आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोलना है, बहुत सिंपल है। मंथली में खोलो, सब कुछ आपको चार्ट बताएगा। देखो मंथली मैंने खोल दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मंथली खोलने के बाद मुझे दिखता है कि स्टॉक का प्राइस 40 पैसे से ऑलमोस्ट 1 रुपए तक गया है, मुझे दिख रहा है। ये तेजी आई। अब तेजी आने के बाद होता है क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब प्रॉफिट बुकिंग में हमेशा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और मैं यहाँ पर मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहा हूँ। तो आपको मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न ही फॉलो करना है एंट्री लेने के लिए, पेनी स्टॉक में खासकर। ठीक है, तो यहाँ जब ये रेड कैंडल बनेगा, फर्स्ट रेड कैंडल बनेगा, आपको इग्नोर करना है, आपको इसको फॉलो नहीं करना, आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ का इंतजार करना है। तो देखो यहाँ रेड बना, ठीक है, यहाँ रेड बना, यहाँ रेड बना। अब आपको एक सिमिलर पैटर्न दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं लोअर लोज का पैटर्न। ये स्टॉक लगातार देखो लोज बना रहा है, नए लोज बना, लेकिन जो अपना हाई है ना मंथली का, उसको तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं करता, आप स्टॉक को बाय मत करना। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब मान के चलो आपने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा रेंज बना रहा है, मैं स्टॉक को 1 रुपए 1.5 रुपए का बाय कर लेता हूँ। फिर आपको लगा क्या ये दोबारा रेंज बना रहा है, 1.25 में बाय कर लेता हूँ। फिर आपको लगा भैया रेंज बना रहा है, 1.6 में बाय कर लेता हूँ, और देखो आज 87 पैसे। तो आप बार बार एवरेज करते जाओगे, आपको कुछ हाथ नहीं लगे, आपको वेट करना है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है मंथली कैंडल में, आप स्टॉक को बाय मत करना। और सबसे सेफ और सिंपल स्ट्रेटेजी है प्राइस एक्शन की। ठीक है, आपको समझ आ गया बाय कब करना, जब तक ये इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ता है। और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो अब मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। अब मैं मेरे दिमाग में ये नहीं कि पेनी स्टॉक है, बहुत लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक में स्टॉप लॉस। अरे भाई मैंने क्या बोला, इसको आप 107 रुपए मानो और इसको मानो 83 मानो। ठीक है, अब देखो ये आपका स्टॉप लॉस निकल के आ गया।
इनको आप माइनस कर लो, आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर लो जैसे आप लोग करते हो ट्रेडिंग में। समझ गए? अब यही तो आपको अपनी नजरिया बदलना है, बस नजरिया चेंज करोगे तो चीजें आपको सामने खुलती हुई नजर आपको आएगी। बाकी ये जो आपका ये जो स्टॉप लॉस है, इसका आप 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के इंतजार कर सकते हो, जैसे भी आपकी समझ है या जैसे भी आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब ये अगर तोड़ेगा तो वी कैन बाय, अगर नहीं तोड़ता तो वी कैन वेट। आप वेट करिए, क्या पता स्टॉक आपको 60 पैसे मिल जाए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या पता आपको 60 पैसे मिल जाए। समझ आ गया क्या सेटअप है, कहाँ बाय करना है? तो प्रॉफिट को देखा करो, लेकिन प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट है कि कहाँ एंट्री करनी है, और एंट्री आपको चार्ट ही बताएगा। ठीक है, तो चार्ट में आपको समझाते हैं कि कहाँ एंट्री करनी है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा, आपको पैसा बना के देगा। ये प्रॉपर सेटअप है, 10 ट्रेड करोगे 7 आपके फेवर में जाएंगे, 3 आपको लॉस देंगे। आप लॉस जो देंगे आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना है। अगर वो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे पेनी स्टॉक में, या फिर इन्वेस्टर बनोगे पेनी स्टॉक में, अदरवाइज तो फिर लॉस ही होने वाला है। अगर आप कभी 1000 क्वांटिटी लोगे, कभी 2000 लोगे, कभी 3000 लोगे, उससे काम नहीं बनेगा। आपको सेम क्वांटिटी ही रखनी है। समझ आ गया? समाप्त करता हूँ कैसे इसमें ट्रेड करना है। जॉनसन फार्मा आपको समझ आ गया होगा। पर्सनली मैं भी स्टॉक को बाय तभी करूंगा जब ये ब्रेकआउट करेगा। बाकी फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया, ये स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन वो पब्लिक प्रमोटर्स है। देखो ये रे, इसको बोलता हूँ हिडन प्रमोटर्स। इनकी होल्डिंग देखो इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग है। ठीक है, तो इन सभी को मैं बोलता हूँ क्या, हिडन प्रमोटर्स। ठीक है भाई, तो समाप्त करते हैं वीडियो को। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे शानदार दमदार पैनी स्टॉक के वीडियोस में। अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगली बार।